बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उम्मीद बहार। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज से हम एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम उर्दू की लिखाई सीखने की कोशिश करेंगे। और इस सीरीज़ में मैं आपको उर्दू में जो पेपर्स में हेडिंग्स और सब हेडिंग्स वगैरह इस्तेमाल होती हैं उन्हें लिखने का तरीका बताऊंगा। और ये मैं दोनों मार्कर 605 और 604 दोनों के साथ लिखने का तरीका भी बताऊंगा। इसके अलावा लिखाई भी मैं अरबी में भी आपको सिखाऊंगा और इसके साथ उर्दू के रस्मुल ख़ात में भी आपको सिखाऊंगा। इसमें से अब आपकी मर्ज़ी है कि आप जिसको भी फॉलो करना चाहें कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सिग्नेचर कातिब, ये 605 मार्कर है, इसके साथ लिखेंगे। और आज हम सीखने जा रहे हैं हिस्सा इंशाइया। तो हिस्सा इंशाइया किस तरह लिखा जाना चाहिए, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आपने हे डालनी है, फिर स्वाद, ये देखिए इस तरह से आप हिस्सा इंशाइया लिख सकते हैं। या फिर हिस्सा इंशाइया लिखने का दूसरा तरीका है कि आप इसे अरबी में लिखें। अरबी में इस तरह लिखा जाता है। तो ये देखें, ये हमने अरबी लिखाई में लिखा। तो दोस्तों, इसी तरह आप अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं इन मेन हेडिंग्स की, और अगर आप अपनी इन मेन हेडिंग्स को खूबसूरत बना लेते हैं तो आपका पेपर बहुत ही खूबसूरत लगेगा और बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। क्योंकि सबसे पहले जो भी पेपर होता है उसमें यही हेडिंग्स होती हैं जो ज़्यादातर इस्तेमाल होती हैं। तो आप बार बार इनकी प्रैक्टिस कीजिए और लिखते रहिए, इंशाअल्लाह आपकी लिखाई बेहतर हो जाएगी। तो चलिए एक और तरीके से आप हम हिस्सा इंशाइया लिखना देख लेते हैं। इसके लिए आपने इस तरह से लिखना है, मार्कर की नोक यहाँ से पूरी मार्कर, ये देखें हिस्सा और इंशाइया। इस तरह आप कशिश वाली शीन के साथ भी लिख सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान और ख़ूबसूरत तरीका है, आप देख सकते हैं। इसी तरह अगर आप कोशिश करते हैं और बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो आप अपनी लिखाई को बेहतर कर सकते हैं। तो ये तो हो गई 605 मार्कर। अब हम यही हेडिंग्स इसी तरीके के साथ 604 के साथ भी लिखना सीख लेते हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स के साथ ये मसला होता है कि वो 605 के साथ नहीं लिख सकते या उन्हें लिखने का तरीका नहीं आता, या कुछ स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि ये बहुत ही इसका मोटा कात है और इसकी निब बहुत ही मोटी है, जिसकी वजह से पेपर की दूसरी साइड से इंक नज़र आने लग पड़ती है। तो 604 को वो ज़्यादा अहमियत देते हैं। तो हम 604 के साथ भी ये लिखना सीख लेते हैं। 604 के साथ आप इस तरह लिखेंगे। ये मास्टर ब्लैक 604 मार्कर है। ये अक्सर बल्कि तमाम पेपर में सबसे पहले आपने हिस्सा इंशाइया ज़रूर लिखना होता है। इसके बगैर आप पेपर शुरू नहीं कर सकते अगर आप पेपर प्रेजेंटेशन को जानते हैं तो। ये देखें, ये अरबी लिखाई है। अब चूँकि वक्त बहुत कम रह गया है इसलिए मैं आपको अलिफ बे से लिखना नहीं सिखा रहा, बल्कि मेरा फोकस मेन हेडिंग्स पर ही है कि डायरेक्टली आप ये सीख जाएं, बजाय इसके कि मैं आपको पहले अल्फ़ाबेट सिखाऊं और फिर लिखाई की तरफ बढ़ूं। तो मैं डायरेक्ट आपको ये सिखाने जा रहा हूँ।
अगर आप इंग्लिश की लिखाई भी सीखना चाहते हैं तो उसके हवाले से भी हमारे चैनल पर इंग्लिश कैलीग्राफी की भी वीडियोस मौजूद हैं। उनसे आप अपनी इंग्लिश की लिखाई को भी बेहतर कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने प्रेजेंटेशन सीखनी है, पेपर प्रेजेंटेशन, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर विज़िट कीजिए और देखते रहिए। बहुत ही नायाब वीडियोस मौजूद हैं हमारे चैनल पर और आप उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। किसी भी पेपर प्रेजेंटेशन को सीखने के लिए सबसे बुनियादी उसूल है कि आप 3-4 वीडियोस को देखें और उनमें से थोड़ी थोड़ी चीज़ों को लेकर अपना एक मुनफरिद पेपर प्रेजेंटेशन का स्टाइल बनाएं जो दूसरों के पास ना हो। तो ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है। आप इस तरह से अगर हेडिंग्स देते हैं, ये देखें, तो आपका पेपर बहुत ही खूबसूरत लगेगा और एक अच्छे इंप्रेशन वाला पेपर बन जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह मैं मज़ीद वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँ तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप किस चीज़ पर वीडियो देखना चाहते हैं। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त। वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।